गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उपयोग कि सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था सामाजिक अनुसंधान हम किसे कहते हैं और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसंधान का अर्थ है बार बार खोजने से। अनुसंधान शब्द रिसर्च का हिंदी रूपांतर है। रिसर्च का अर्थ होता है री प्लस सर्च अर्थात पुनः खोजना। इनमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला, अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। दूसरा, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे हम विश्वसनीय और प्रामाणिक मानते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को इकट्ठा करने की संपूर्ण प्रक्रिया अनुसंधान के नाम से पुकारी जाती है। उसे हम अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान खोज करने के क्रम में विश्लेषण और अवधारणा मानव जीवन का एक व्यवस्थित तरीका है। दूसरे अर्थों में सामाजिक अनुसंधान स्पष्टीकृत, अस्पष्टीकृत सामाजिक घटनाएं संदिग्ध को स्पष्ट और सामाजिक जीवन की गलत तथ्यों को सही करने के लिए खोज करने के लिए चाहता है। कोई भी अनुसंधान जब सामाजिक जीवन की सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। इन सब के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निरीक्षण, वर्गीकरण, परीक्षण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटना के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि के द्वारा खोज करने को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बात जब हम करते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की, सामाजिक अनुसंधान में के द्वारा नए तथ्यों की खोज, सत्यापित करने और पुराने तथ्यों का परीक्षण करने के लिए सामाजिक अनुसंधान भौतिक विज्ञान में अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सैद्धांतिक होता है और एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी। जो सैद्धांतिक उद्देश्य होता है उसमें मूलभूत उद्देश्य, चाहे वो तत्कालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना माना जाता है। और व्यवहारिक उद्देश्य, इसमें सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे समाज के अंदर जटिलताएं बढ़ती हैं, व्याध की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, निर्धनता आदि। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बल्कि इनके समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाना भी माना जाता है। यानी कि सैद्धांतिक उद्देश्य भी है इसका और व्यवहारिक उद्देश्य भी माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य से एक और नई वैज्ञानिक उपकरण, अवधारणाओं और सिद्धांतों जो विश्वसनीय और वैध मानव व्यवहार और सामाजिक जीवन के अध्ययन की सुविधा होगी उसको विकसित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात आती है सामाजिक अनुसंधान के उपयोग की या सामाजिक
अनुसंधान की उपयोगिता की। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता विकासशील देश सामाजिक नियोजन की दृष्टि से विकासशील देशों में इसका अधिक महत्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में और अपने सुख समृद्धि लाने में सामाजिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। और सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही भारत जैसे विकासशील देश में कल्याणकारी और समतावादी समाज की स्थापना करने में, आगे बढ़ने में एक सहायता प्रदान करता है। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता में सबसे पहला एक जो हम तथ्य कह सकते हैं वो है तथ्यों की खोज करना और उनकी व्याख्या करना। कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक तथ्यों की खोज करता है और उनकी व्याख्या करता है। कि अनुसंधान के सवालों का जवाब देता है कि क्या, कब, कैसे और क्यों आदमी सामाजिक जीवन और संस्थाओं के बारे में वास्तविक जानकारी क्या है या आधार क्या है या उनकी स्थापना कैसे हुई है, इसके बारे में जानकारी हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से मिलती है। यानी कि मानव सभ्यता का विकास, ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बहुत कुछ सामाजिक अनुसंधान पर आधारित है। मानव की सुख सुविधा सभ्यता का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामाजिक जीवन में आधा सच, अंधविश्वास, तथ्य और उनकी व्याख्या की खोज हमें ऐसी विकृतियों का त्याग दे और इस प्रकार हमें समझाने और सामाजिक वास्तविकता के बारे में हमारी समझ के लिए योगदान करने में मदद करती है। शोध सत्य के लिए हमारी इच्छा को मजबूत और आँखों के सामने छिपे हुए सामाजिक रहस्य खुल जाते हैं। यानी कि अनुसंधान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सामने वास्तविकता लाता है। दूसरा है सामाजिक समस्या और उनके विश्लेषण के निदान। कि जो भी समस्याएं हैं किसी भी देश के अंदर उनका पता लगाना, क्योंकि विभिन्न व्याधिकें और सामाजिक समस्याएं देश में होती हैं, जैसे गरीबी, बेकारी, आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असमानता, सामाजिक तनाव, कम उत्पादकता, प्रौद्योगिकी, पिछड़ेपन के रूप में असंख्य समस्याएं हैं। ये समस्याएं के इनके दुष्परिणाम क्या हैं, इनको कौन नहीं जानता, और इन समस्याओं से किस तरह से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है या हमें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, ये सभी इसकी जानकारी रखते हैं। सामाजिक समस्याओं का निदान और विश्लेषण किया जाने के लिए सामाजिक अनुसंधान इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्याओं में से एक विश्लेषण उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की एक पहचान हो जाती है कि किस तरह से हम समस्याओं के कारणों का पता लगा करके उनका निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, जिससे कि देश को आगे बढ़ने में भी सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद है ज्ञान का व्यवस्थापन। कि जो ज्ञान है उसमें एक व्यवस्थित तरीका जो है या उसको एक व्यवस्थित करने का तरीका भी जो है वो अनुसंधान के माध्यम से पता चलता है। अनुसंधान के माध्यम से तथ्य व्यवस्थित और ज्ञान का जो विकास है उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। अनुसंधान विभिन्न सामाजिक विज्ञान और सिद्धांतों के निर्माण के विकास के लिए योगदान देते हैं। कि जो भी नवीन ज्ञान है उनका विकास करना और उनको व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से मिलती है। उसके अलावा है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमें सामाजिक घटनाएं
जो होती हैं उन पर नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। इन परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में भी असंतुलन पैदा होता है, और ये असंतुलन जो है उसके कारण से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक विघटन बढ़ जाता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मानवीय संबंधों को विकसित और व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है तथा असंतुलन और विघटन की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जो संबंध विघटित हो रहे हैं उनको किस तरह से एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। क्योंकि एक सामान्य बात है, जिस समाज के अंदर परिवार विघटित होगा वहाँ समाज विघटित होगा, जहाँ व्यक्ति विघटित होगा वहाँ परिवार अपने आप से विघटित हो जाते हैं। ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इसके अलावा है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का अर्थ है वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है। अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों के आधार पर भविष्य के बारे में एक ठोस आधार हमें प्रदान करता है कि किस आधार पर हम भविष्य के बारे में जान करके वर्तमान की स्थितियों को हम सुधार सकते हैं। भविष्यवाणी सामाजिक विज्ञान में निहित सीमाओं के कारण सही नहीं हो सकती हैं। वे बेहतर सामाजिक नियोजन और नियंत्रण के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन की गति तीव्र होती है उसमें। लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि वर्तमान अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो भविष्य इस प्रकार का हो सकता है। जैसे वर्तमान में एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वर्तमान में जो स्त्री और पुरुषों का असंतुलन है, अनुपात है, उसमें जो असंतुलन पैदा हुआ है, अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो भविष्य में स्त्रियों की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि इन आधार पर हम भविष्य के लिए एक योजना या एक आधार तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा विकास योजनाएं, जो वर्तमान डेटा है उसके आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाज और अर्थव्यवस्था, संसाधन, बंदोबस्त, लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर योजना बनाई जा सकती है। और व्यवस्थित अनुसंधान हमें योजना बनाने और विकासात्मक योजना कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक डेटाबेस दे सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ेगी या कैसे विकास के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं, इसका सुझाव हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो कि भविष्य के लिए विकास की योजना को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्राप्त हो सकता है। मूल्यांकन अध्ययन योजना, राजनीतिक और कार्यक्रमों के प्रभाव, बाहर बिंदु और उसके समुचित सुधार के लिए सुझाव, ये सब हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण या समाज सुधार हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर जो आसीन लोग होते हैं उनके लिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशेष उपयोगी होता है, कि वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी हो। यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते, और ऐसी स्थिति में वे सफलतापूर्वक उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभाई जा सकती है जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान के द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्रदान किया जाए, कि ये हमें सुधार और समाज कल्याण के लिए उचित सकारात्मक उपायों की ओर ध्वनि दिशा निर्देश दे सकता है। यानी कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी पद्धति है
जो हमें सामाजिक जीवन के बारे में यथार्थ ज्ञान प्रदान करके एक सही दिशा में योजना बनाने में और हमें आवश्यक जो निर्णय लेने में है भविष्य के बारे में, चाहे वो नियोजककर्ता हो या अन्य लोग हों, वो अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सकते हैं।